अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द मार्केट अपडेट। और अपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपडेट देना चाहूँगा रिगार्डिंग पेआउट प्रो। और रिसेंटली इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो क्योंकि हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं, तो पेआउट प्रो में जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, ये जो लोग अभी फ्यूचर में करना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए, कि ये लोग इन फ्यूचर मेंबर बेस को कट ऑफ करने वाले हैं। उससे क्या मुराद है कि अभी ऑलमोस्ट इनके 4000 मेंबर्स होने वाले हैं। जब ये 5000 मेंबर्स तक पहुंचेंगे तो उसके बाद कोई भी साइन अप नहीं कर पाएगा, ना ही कोई इन्वेस्ट जो है वो कर पाएगा। तो 5000 मेंबर्स इन्होंने मैक्सिमम नंबर रखा है। इसके बाद ये मेंबर बेस को कट ऑफ कर देंगे और उसके बाद कोई भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो अब अगर आपने इसमें आप इरादा रखते हो अभी इन्वेस्टमेंट करने का या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये कुछ टाइम है नेक्स्ट 2-3 वीक्स का आपके पास। इसके दरमियान आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो कर दें। और यहाँ पे क्योंकि आपको ये डेली प्रॉफिट्स देने वाली एक वेबसाइट है और बेसिकली फॉरेक्स बेस्ड वेबसाइट है। और बेसिकली ये जो 5000 मेंबर्स पे ये कट ऑफ कर रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि वाकई ये एक फॉरेक्स बेस्ड प्रोग्राम है और इसमें फ़ंड्स इस तरह से ऐड नहीं होते कि नए मेंबर्स आ रहे हैं उनके फ़ंड्स लेके किसी और को दिए जा रहे हैं, बल्कि जेन्युइन तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग से जो है वो फ़ंड्स जब जनरेट किए जाते हैं और उन फंड्स को आगे मेंबर बेस में शेयर किया जाता है। तो 5000 पे ये मेंबर बेस को कट ऑफ कर देंगे। उससे क्या होगा कि सिर्फ जो मेंबर्स हैं उनको फ़ंड्स कहाँ से मिलेंगे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है प्योरली उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इससे ये एक तो ये कंफर्म होता है कि ये वाकई कोई जेन्युइन प्रोग्राम है और इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि एक नया मेंबर ऐड हो रहा है, वो पैसे लेकर आ रहा है और उसके पैसे आगे कई और लोगों को दिए जा रहे हैं। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। जेन्युइन तरीके से मेंबर्स को जो है वो पैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग से जनरेट करके जो है वो दिए जाते हैं। तो ये एक तो ये प्रूव करना चाहते हैं और सेकेंडली ये मेंबर बेस को कट ऑफ करेंगे ताकि एक स्पेसिफिक नंबर इनके पास हो और उसके साथ ही ये काम करेंगे। इसके अलावा एक सेकंड अपडेट है वो रिगार्डिंग मार्केटिंग है। और फ्यूचर में ये कुछ मार्केटिंग प्रोडक्ट ला रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इनकी टीम है वो मार्केटिंग करेगी, जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी अपनी जो मेंबर बेस है इसमें आगे शेयर जो है वो किया जाएगा। सो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग पेआउट प्रो। अब मार्केट की तरफ चलते हैं। तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट कैप ऑलमोस्ट 141 बिलियन पे पहुंच चुका है और जो बिटकॉइन है उसमें कुछ ना कुछ किसी हद तक ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है वो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हुई थी और उसके बाद मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर गई और अभी रीटेस्ट का एक सेशन स्टार्ट है। और इसके बाद रीटेस्ट के बाद अगर रीटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो चांसेस होंगे कि प्राइसेज जो है वो हायर मूव करेंगी और एटलीस्ट 4160 से लेके 4200 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है वो बिटकॉइन की एटलीस्ट नेक्स्ट जो है वो जाएगी। सो इसमें आपको काफ़ी सारा आपको जो है वो एक टाइम मिल रहा है और प्रॉफिट्स को काफ़ी सारे प्रॉफिट जो है लॉक करने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो इससे आप कोशिश करें पूरा फ़ायदा जो है वो उठा सकें। इसके बाद बात करें कुछ कॉइन्स जो आपने कहे हुए थे, उसमें से एक दो कॉइन्स मैंने पिक किए हैं। एक कॉइन था RVN। ये बहुत से लोगों ने पूछा है क्योंकि ये काफ़ी अप गया है तो ये काफ़ी डिमांड में था। तो RVN कॉइन इसके बारे में जो मेरी राय है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने फिनोमेना आपको बताया था कि फ्यूचर में विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मैंने आपको बताया था कि आपको कई कॉइन्स 3-3, 4-4 गुना बढ़ते भी नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है जो कॉइन तकरीबन 4 गुना बढ़ चुका है। तो ऐसे कॉइन्स तो हमने बहुत सारे देखे हैं मार्केट में रिसेंट कुछ वीक्स में जो 2 गुना 2.5 गुना बढ़े हैं। ये कॉइन है जो 4 गुना बढ़ चुका है। तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 250-60 के करीब थी कोई और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1100 सतोशीज़ के करीब तक गया। ये ऑलमोस्ट 4 गुना इसकी प्राइस बढ़ी है। और अब कई लोग पूछ रहे हैं कि इसमें बाय करना चाहिए, तो मैं बाइंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह के कॉइन की जो ऑलरेडी बहुत अप है। और जो लोग होल्डर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी इस कॉइन में मौजूद हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको सेल आउट कर दें। फॉर नाउ इसको सेल आउट करें, थोड़ा नीचे आता है फिर आप बाय करें इसको। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू चार्ट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक बीरिश डाइवर्जेंस जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो डाइवर्जेंस के होते हुए चांसेस मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं कि एक मतलब मार्केट दोबारा से नीचे जो है वो आ सकती है। तो मेरे ख्याल में 400-500 सतोशीज़ 600 सतोशीज़ इन एरियाज़ को दोबारा से शायद ये मार्केट टच कर सकती है। एक बड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पे
होनी चाहिए। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप इसको सेल आउट कर दें। जो कई और ऑप्शंस मैंने आपको दिए हुए हैं कई और डिफरेंट कॉइन्स के, उनमें आप चले जाएं फ़िलहाल के लिए और वहाँ से प्रॉफिट जो है वो अर्न करें। तो यहाँ पे फ़िलहाल कोशिश करें, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना करें। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे ख्याल में फॉर नाउ आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और दोबारा जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, मार्केट जो है ये डाउन आ जाए, RBN कॉइन की मार्केट डाउन आ जाए, तो आप दोबारा से भी बेशक पार्टिसिपेट कर लें। तो RBN कॉइन अब मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे नज़र आता है वो अभी फ़िलहाल के लिए डाउन आएगा। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप एग्ज़िट जो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा बात करें एक कॉइन और, दैट वाज XVG, बहुत ज़्यादा डिमांड में था, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी मेंबर बेस है इनकी, तो इसके बार बार लोग पूछ रहे थे इसके बारे में। तो ये कॉइन अच्छी पोजीशन में, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें अब ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप RBN से एग्जिट करते हो तो एक सेकंड ऑप्शन आपके पास ये भी है, इसमें भी आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। अच्छी पोजीशन में 171 पे है, रिसेंटली कुछ पंप भी आया था एंड देन इट रिट्रेस्ड, और जिस तरह से बाकी कॉइन्स का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा था 0.618 से 0.786 तक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हैं उनमें रिट्रेसमेंट हुई, एंड मैं एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइसेज जो हैं वो हायर मूव करेंगी। अब सेलिंग टारगेट्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे भी 50%, 70%, 100% इस तरह के प्रॉफिट्स के लिए आपका एम होना चाहिए कि मैं इतने प्रॉफिट्स में लॉक करूँगा। तो कम से कम भी आपको वेट जो है वो 320-30 तोशीज़ तक ज़रूर करना चाहिए, जो मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करें जो पिछली रेजिस्टेंस एक तरह की बनती है तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनती है 330 के करीब करीब। यहाँ पे आपको अगर आप सेल आउट करना चाहते हो बाद में, यानी अभी बाय करो और बाद में आपको कहो कि अब मैंने प्रॉफिट्स में सेल करना है, तो एटलीस्ट आपको इतना करना चाहिए। ये ज़्यादा भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑल टाइम हाई का था ऑलमोस्ट 2000 तोशीज़ का, और अभी आप बात करें तो ये 171 पे, मोर देन 90%, अभी भी नीचे है, ऑलमोस्ट 91%, और ये ऑलमोस्ट होकर आया है 140 के करीब करीब। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 93% तक डाउन गया था, और अभी भी 91% पे। मैं होप कर रहा हूँ कि अब ये ऊपर जाना चाहिए, एटलीस्ट 300-350 तोशी तक तो कम से कम जानी चाहिए, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है जी। तो ये अपडेट थी रिगार्डिंग मार्केट। कुछ एक कॉइन आपका यानी मज़ीद ऐड हो गया, दैट इज़ XVG, जो कि एक नेक्स्ट बिग कॉइन हो सकता है जो आपको काफ़ी सारा जो प्रॉफिट दे सकता है। तो RBN से आपने एग्ज़िट करना है, आप XVG में उसके बदले में पार्ट ले लें, क्वांटम है, और जो मैंने बाकी बहुत सारे कॉइन्स बताए हुए किसी में भी एक में पार्ट ले लें। इसके अलावा एक और, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि कार्डानो आपने कहा था कार्डानो मूव नहीं कर रहा, तो कार्डानो में कुछ ना कुछ ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। हम ऑलमोस्ट उसी रेजिस्टेंस में मौजूद हैं जो पिछली रेजिस्टेंस थी। यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने बताया था जैसे ही हम यहाँ पे ये मैंने लेवल आपको बताया था 1200, 1250, जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 1500 मैंने दिया था उस टाइम, 1500 तोशीज़। तो अभी उस रेजिस्टेंस में मौजूद हैं जो हमने जहाँ से रिसेंटली हम डाउन गए थे। अब जैसे ये ब्रेकआउट होता है मेरे ख्याल में यहाँ से ब्रेक करके मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक आप देख रहे हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब उस लिहाज से अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ठीक है जी, ये आपका लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये किसी हद तक राइट शोल्डर, तो किसी हद तक आप कह सकते हो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये सही से मैं ड्रा नहीं कर पाया, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है जी। और इसका जो स्टार्ट था वो कहाँ पे है, ये एटलीस्ट इस लेवल तक स्टार्ट, तो और भी ऊपर है। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे चांसेस हैं, 1500 तो लाजमी है ना, यहाँ पे यूँ समझें ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट्स लॉक करने का मैं अभी नहीं कहूँगा, मैं अभी नहीं समझता कि इसमें एग्ज़िट करना चाहिए। अभी चांसेस हैं मज़ीद ऊपर जाने के, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है ये 1800-2000 तोशीज़ तक भी चला जाए, चार्ट स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है उसके हिसाब से। तो अच्छा, अगर कोई नया बंदा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके लिए
यानी अगर किसी ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरे सब्सक्राइबर्स में तो मोस्टली लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था यहाँ पे। तो क्योंकि पार्टिसिपेट करना चाहे तो उसके लिए जब ये 1350 सतोशीज़ को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर चला जाता है, एक डेली कैंडल स्टिक इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, उसके बाद आप पार्ट ले लें एंड एटलीस्ट 1500 सतोशीज़ का आप एम ना करें, ज़्यादा का एम करें, ठीक है। आप 1800-1900 का एम करें, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर है अगर ये प्ले आउट करता है तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको काफ़ी सारा ऊपर जाना चाहिए। हो सकता है ये अभी यहाँ से भी डबल हो सके, ये भी पॉसिबिलिटी, ये मैं आपको थोड़ा ओपनली बता रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। जितना आप ज़ाहिर बात है लंबा एम करोगे इतना रिस्क ज़्यादा होगा, यानी आप जितना ज़्यादा आप कहोगे कि मैंने अभी 2500 पे सेल करना है तो उसमें और ज़्यादा रिस्क है। 2500 तक भी ये जा सकता है, लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा है। आप अगर 1800-1500 के लिए एम करते हो तो वो तो इजीली, वो तो लाजमी, मेरे 1500 तो मैं कह रहा हूँ कि मस्ट राइट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, और इसके ऊपर भी जा सकता है। बहरहाल जो एग्ज़िट पॉइंट होगा वो हम बिटकॉइन को देख के एग्ज़िट पॉइंट अपना लेंगे, क्योंकि बाकी मार्केट को ड्राइव भी वो करता है। और जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, मैं होप कर रहा हूँ कि ये काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। 1500 कम है, 1500 तो मस्ट है, और 2000-2500 तक भी जा सकता है। सो जो नए बायर हैं, जो अगर कोई नया बंदा बाय करना चाहता है जिसने आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, वो 1350 को ब्रेक करने का वेट करे, उसके बाद वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग मार्केट। और जो आल्ट कॉइन्स आपने कही हुई थे, मजीद कोई आल्ट कॉइन हो तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हो। मैं हर वीडियो में मैक्सिमम 2-3 आल्ट कॉइन्स ही ऐड कर सकता हूँ, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सबके आल्ट कॉइन्स मैं कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा डिमांड में हो मैं उनको पिक कर लेता हूँ। मैं कमेंट्स में देख के ये जज करता हूँ जिस कॉइन के बारे में ज़्यादा कमेंट्स हों वो कॉइन मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी ऐड करूँ। तो ये XVG, क्योंकि आपको पता है ये तो वर्ल्ड फेमस कॉइन है। ट्रॉन इसी तरह था, तो वो मैंने पिछली वीडियो में ऐड कर दिया था। तो ट्रॉन भी अब किसी हद तक उस लेवल तक आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। इस तरह से RVN ये भी डिमांड में था, क्योंकि बहुत ऊपर कहते थे लोग, जो कॉइन बहुत ऊपर जाता है वो तो डिमांड में आता ही आता है। तो ये कॉइन्स बहुत डिमांड में थे। तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें जो आपके कॉइन्स आते हैं। जो कॉइन्स मैं डिमांड में देखूंगा वो मैं लाजमी वीडियोस में ऐड करूँगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।